श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः वासुदेवाय नमः। आज एक बात विदित है कि श्रावण मास का कल विराम हुआ है। आज भाद्रपद का प्रतिपदा है तो कल से ही, लेकिन आज उसका मन है तो प्रतिपदा आज है, परिवार है, आज प्रथम दिवस है। आज ये पवित्र दिवस इसलिए है कि आज ही कि ये प्रारंभिक अवस्था के ज़्यादा दिन अब नहीं है, कुछ ही समय के बाद, कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण का प्राकूट, क्या बात है, प्राकटोत्सव अर्थात प्रकट होने वाले हैं, अवतरित होंगे इस धराधाम पर। इस पुण्य भूमि को और भी पुण्यतम बनाने के लिए तो महाराज जी पहले ही से तैयारी तो होनी चाहिए। देवताओं के द्वारा पहले ही से तो स्तुति किया गया है। ठाकुर जी को गर्भगत हैं, अभी अवतरित नहीं हुए हैं, अवतार ग्रहण नहीं किए हैं। देवता लोग आ गए स्तुति करने, तो गर्भगत स्तुति की, गर्भ स्तुति कर दें। कोई नाम नहीं है उनका, नाम तो ऐसे भी नहीं है। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनि निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य व्रत सत्य नेत्रम सत्रा सत्यात्मकम त्वाम शरणं प्रपत्ति। अब क्या बात है, सत्यात्मक ब्रह्म की उपाधि इन्होंने दी, नामकरण संस्कार देवताओं के द्वारा उस सत्यात्मक ब्रह्म को, जो सत्य है, सर्वथा सत्य है, नित्य है, शाश्वत है, सर्वस्वरूप है, सर्वेश्वरेश्वर है, वही जो सत्यात्मक ब्रह्म है, अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह, और प्रकट होने वाले हैं। अवशेष नहीं, ज्यादा समय नहीं है, तो पूर्व से तैयारी होनी चाहिए। आज प्रतिपदा है तो भैया आइए हम सब तैयारी कर ही न ले, आज से स्तुति पहले ही से कर न ले। हम क्या करेंगे भैया, ब्रह्मा जी पहले ही से स्तुति किए हुए हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा ठाकुर जी को परम सत्य स्वरूप सत्यात्मक ब्रह्म मानते हुए जो भागवत जी के अंतर्गत स्तुति किया गया है, उसी स्तुति को आपके समक्ष ये दास रखने के लिए तत्पर हुआ। आइए आप भी श्रद्धा संपन्न होकर श्रवण करते हुए कृतार्थ हों। ब्रह्मोवाच, ये दशम स्कंध के चतुर्दशों अध्याय अर्थात 14वें अध्याय में निहित है। ब्रह्मा जी का मोह भंग जब हुआ तो मोह भंगोपरांत ब्रह्मा जी ठाकुर जी को स्तुति कीन है। अरे भैया, हम सब भी अपने अपने मोह को भंग कीजिए ना, आइए ना स्तुति में हम सब अपने को उपस्थित करें ना, स्तुति को धारण करें, सदा संपन्न हो जाए ना। ब्रह्मवाच, नौमीड्य बपुखे नौमीड्यते ब्रबपुखे नौमीड्यते ब्रबपुखे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीचल सन्मुखाय। नौमीड्यते ब्रबपुखे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपीचल सन्मुखाय। वन्यस्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणो लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय अस्यापि देव बपुखो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयास्य कोऽपि नेसे मही तो बसितुं मनसान्तरेण साक्षात् वैव किमुतात्मसुखानुभूते।
ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीयवार्ताम् स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवां मनोभि ये प्रायसो जितोप्यसि त्रैस्त्रिलोक्याम् श्रेयस्तुतिं भक्तिमुदस्यते विभो क्लेशयन्ति ये केवलबोधलब्धये तेषामसौ क्लेशलेव शिष्यते नान्यद्यथा अस्थूलतुषाबधातिनाम पूरेह भूमन् बहवोऽपि योगिन् स्वपद नर्पिते निज कर्म लब्ध्या। विबोध्य भक्तैव कथोपनीतया प्रपेदिरेञ्जोच्युतते गतिं पराम् तथापि भूमन् महिमा गुणस्यते विबोधुनर्ह्यत्यमलान्तरात्मभिः अविक्रियात स्वनुभवाद्रूपतो ह्यन्यन्यबोध्यात् मतया न चान्यथा गुणात्मनस्तेऽपि गुणान् विमातुं हितावतीर्णस्य कैशिरस्य कालेन यैर्वा विमिता सुकल्पये कल्पैर्भूपांसवहस्खे मिहिकाद्युवासः ततेऽनुकम्पां सुसमेक्षमाणो भुञ्जान् एवात्मकृतं विपाकम् यद्वाग्मपूर्वे विदधन्नमस्ते जीवेत यो मुक्तिपदे सदाय भाक् पशेष मे नार्यमनन्तया दे परात्मनि व्यपिमय्यपायिनी मायां वितत्ते चितुमात्मवैभवं ह्यह्यं क्रियन्नैक्ष विवार चिरग्रो अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भुजो। ब्रह्मा जी कह रहे हैं अतः क्षमस्वाच्युत मे रजो भुवो हिया जानत स्वत पृग गौ समानिनः अजावलेपं धतमो चक्षुष एकोऽनुकम्प्यो मयि नाथ वानिति क्वाहं तमोम दहं खचरा प्रियार्भो संवेष्टितांड घटसाप्तभितास्तिकायः के दृग्विलावे गदनीताण्डपरानुचर्या वाताध्वरोम बिभरास्य च ते महित्वम् उत्पेक्षणं गर्भगतस्य पादयोः। क्या बात है। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुरधोक्ष जागत्से किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितं तवास्ति कोचे कियदाप्यनन्तः जगत्त्रयान्तो दधि संप्लवोदे नारायणाश्चोदरनाभिनालात् विनिर्गतो जस्त्वति वाङ्न वै मृखा किं त्वीश्वरत्वन्न विनिर्गतोऽस्मि नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिना
मात्मास्य धीसाखिललोक साक्षी खिललोक साक्षी नारायणोऽङ्कं नरभुज लायना तथा तच्चापि सत्यं न तवैव माया तच्चे जलस्थं तव स जगद्वपुः किं मे न दृष्टं भगवन् सदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपदेव पुनर्व्यदर्शि अत्रैव मायाधम नावतारे यस्य प्रपञ्चस्य बहिस्फुटस्य कृष्णस्य चान्तरजठरे जनन्या माया स्वमेव प्रकटीकृतं ते जस्य कुचाभिदं सर्वं सात्मं भाति यथा तत्त्वया पीह तत्सर्वं किमिदं मायया विना अद्यैव तद्धृतेस्य किं मम न ते माया त्वपा मा दर्शिता मे कोऽसि प्रथमं ततो ब्रज सुहृदा वत्सा समस्तायपि तावन्तोऽसि चतुर्भुजास्तदखिलैः साकं मयोपासिता स्तावन्तेव जगन्त्यभुस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते। अजानन्ता त्वत्पदवीमनात्मना भासि वितस्य मायां सृष्टा विवाहं जगतो विधाम्न इव त्वमेकोऽन्तैव त्रिनेत्रः सुरेष्वखि तथैव नृष्वपेतिर्यच्छुजादस्वपि ते जनस्य जनमा सतां दुर्मदने ग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च कुबेति भूमन् भगवन् परात्मन योगेश्वरोतिर्भवतः त्रिलोक्यां क्व वा कथं वा कति वा कथेति कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि जोगमायाम् तस्यादिदं जगदशेषम स्वत्वरूपं स्वप्नाभमस्तधिषणं पुरुदोषदुःखम् त्वयैव नित्यसुखबोधद वनन्ते मायातवोद्यद्यपि सदेवा भाति एकास्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः स्वयं ज्योतिरनन्तयाद्य नित्योऽक्षरोऽजस्रसुखो निरञ्जनः पूर्णोऽद्वयो मोक्तौ उपाधितोऽमृतः एवं विधं त्वं सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया विचक्षते गुरुवर्कलब्धो पनीखस्तु चक्षुषा ते एते तरन्तीव भवानृतां बुधिम् आत्मानमेवात् मतया बीजानता तेनैव जातं निखिलं प्रपञ्चितं ज्ञानेन भूयोऽपि तत् प्रलीयते रज्जामहे भोगभवा भवौ यथा अज्ञानसंज्ञो भवबन्धमोक्षौ द्वौ नाम नान्यौस्तऋतज्ञभावात् अजस्रचिन्त्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहिन्हनि त्वामात्मानं परं मत्वा
परमात्मानमेव चो आत्मा पुनर्बहिर्मृग्या अहो जनता ज्ञदा अंतर्भवेनन्तभवन्तमेव ह्यत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्तं गुणं तं किमुयान्ति सन्तः अथापि ते देवपदाम्बुजद्वया प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्ययो कोऽपि चिरं विचिन्वन् तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेन्न वान्यत्र तु वातिरस्त्रियश्चाम् तेनाहमेकोऽपि भवज्जनानां मृत्वा निखेवे तव पादपल्लवम् अहोति धनवा व्रजघोरमन्यास्तन्यामृतं पीतमतीव ते मुदा यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना पत्रेप्तयेद्यापि च न लालमध्वरा अहो भाग्यं नन्दगोपाव्रजौकसां जनमित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनं येषां तु भाग्यमहिमाच्युत दावदास्ता मेकादशैव हि वयं तत् भूरिभागः एतदृक् कसचकैरसकृत पिबाम सर्वादयों घ्युदज्जमाद्वमृता सवन्ते तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमाप्यतटव्यं तद्भूरिभाग्यमिह जदगोकुलेऽपि कृतमाङ्गिरजोऽभिषेकं यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्द स्वद्यापि जतपदरजः श्रुतिमृगमेव येषां घोषनिवासिनामुत भवां किं देवरातेति न येषां घोषनिवासिनामुत भवां किं देवरातेति न चेतो विश्वफलात् फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन् मुह्यति सद्देखादिशपूतनापि सकुला तामेव देवा पिता सद्देखादिव पूतनापि सकुला तामेव देवा पिता जद्वा मार्थस्वरे दत्प्रियात्ममतनाय प्राणाशया स्वकृते। क्या बात है ब्रह्मा जी यहाँ जो कह दीन महाराज जी ऐसां घोष निवासिना मुत भवाम किम देवरातेति न। क्या बात है, आप तो पहले ही कह दिया कि हम सब कुछ इनके लिए हैं, इनके ऋण से कभी हम ऋण हो ही नहीं सकते, लेकिन हम सब कुछ इनको देकर इनको कृतार्थ कर देंगे। गोपियों को ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब क्या दे दोगे? अरे ठाकुर जी आप इनको क्या दे दोगे? क्या इनको देकर कृत्य कर दोगे, कृतार्थ कर दोगे? क्या बात है, क्या देकर इनको कृतार्थ करोगे? आराध्य देवो प्रभु, इन ब्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में क्या सेवा किए? कि आपको पंखा झलते रहे, चरण दबाए हैं, ये सब मिल करके क्या क्या कीने, लेकिन सेवा में तो ये सदैव लगे रहे हैं आप ही के लिए प्रभु। क्या नहीं किए? मैवं विभोर हति भवान गदितिम नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूले।
सब कुछ तो ये छोड़ दिए। बंधु बांधव भ्रातृ पति पुत्रान सबको ये छोड़ दिए प्रभु। वित्त राग सब कुछ तुच्छ समझ गए, आपके श्री चरणों में समर्पित हो गई है स्वयं। सब कुछ ये दे दिए। आज जब दे दिए हे प्रभु, हे आराध्य देव, तो इसके बदले में आप इनको क्या फल देंगे? ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं जी, ठाकुर जी से बड़ी सुंदर सा प्रश्न कीन है। आप मान्यवर बंधुओं के समक्ष ये प्रश्न मैं रख रहा हूँ, भागवत जी रख रहे हैं कि ठाकुर जी को क्या फल देना चाहिए इन ब्रजवासियों को। कमेंट में जरूर आप बतलाएं, बाद में हम तो इस पर व्याख्या करेंगे ही। तो क्योंकि आप विश्व फलात् स्वयं हैं प्रभु, आपसे बड़ा कोई फल है ही नहीं, इसलिए आप तो अपने को पूतना को भी दे दिया और सकुला बना दिया, पूरे कुल को आप भगवतमय बना दिया, उसको कृतार्थ कर दिया। अहो बकियं स्तनकाल कूटं जिघांसया पायदप्य साध्वी लेभे गतिंधा त्रुचिताम तत्वन्यं कंगवा दयालम शरणं। आप तो इतने दयालु हैं प्रभु। शकुला क्या बात है, पूतना को भी जो असाध्वी बनकर, आप असाध्वी थी साध्वी बनकर आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तावदरागादयस्तेनास्तावत् कारागृहं तावन्मोहो घृणीगडो यावत् कृष्ण न ते जनाः। प्रपंचोऽपि विडम्बयसि भूतले प्रपन्न जनतानंद संदोहं प्रथितुं प्रभो। जानन्त एव जानन्तो किं बहुज्ञान मे प्रभो मनसो वपुको वाचो वैभवं तव गोचरः। अनुजानीह मे मां कृष्णं सर्वं त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगदेत वार्पितम्। श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जो सदायिन मां निर्जर द्विज पशु दधि वृद्धिकारिण। धर्म सर्वहर क्षिति राक्षस गा कल्प मारकर पहर परहन भगवन नमस्ते। इस प्रकार से महाराज जी आपके समक्ष मैं उस आख्यान को संस्कृत में रखा। महाराज जी जो स्तुति है, परम पवित्र स्तुति है, किनके लिए है? वो सर्वेश्वर सर्वनियंता, सर्वेश्वर सर्वनियंता, सत्यात्मक ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह, बांके बिहारी मनमत्त नाथ, ब्रजेंद्र नंदन मदन मोहन श्यामले सलोने श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज के सामीप्यता का लाभ उठाते हुए हमारे ब्रह्मदेव चतुरानन इस श्लोक को उनके ही श्री चरणों में समर्पित करते हैं और स्तुति करते हैं। क्योंकि मोह बंद हो गया, मोह भंग हो गया। और जब तक किसी का मोह बंद न हो, मोह भंग न हो, तो भगवत कृपा को कहाँ कौन मान लेगा जी? भगवत प्रसाद को कौन पाएगा जी? वो तो सिर्फ नास्तिक बना रहेगा। मोह भंग हो जाना, मोह जब समाप्त होगा तब ठाकुर के अस्तित्व को स्वीकार करता है। और अंत में लोग यही कह तो देता है, सब भगवान पर छोड़ दो भैया। आज के चिकित्सक डॉक्टर वर्ग भी अंत में यही कह तो देते हैं, भगवान पर भरोसा रखो। अब मेरा हमसे नहीं, मैं तो आर्टिफिशियल गॉड हूँ। अब जो वो परमानेंट गॉड है, वो प्रभु है, उस पर ही अपने आप को सौंप दो। भगवान जाने वो क्या करेगा। अंत में हम सब उसी के आश्रय में समर्पित हो जाते हैं। तब बच क्या गया। तो आइए अब मुझे यहीं से विराम लेने के लिए आप अनुमति दें। बस इतने ही देर के लिए आपके समक्ष बैठा था और इस पवित्र, क्या बात है, ब्रह्मा जी के द्वारा समर्पित स्तुति को आपके समक्ष रखते हुए ये दास को अपार हर्ष हुआ। आप निश्चित रूप से श्रद्धा संपन्न होकर कभी भी आप इसे मेरे चैनल में आकर सब्सक्राइब करते हुए आप निश्चित रूप से
इसका मनन करें, श्रवण करें। श्रद्धा संपन्न होकर जो श्रवण करेगा निश्चित रूप से वो कृतार्थ होगा, भगवत प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। चलिए अब मैं विराम ले रहा हूँ भैया।